सो गाइस अस्सलाम वालेकुम। के हिसाब से उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैर कर होंगे। तो कुलसुम यहाँ पे अपना जूस बना के चेक करी थी कि वो जो इन्होंने ब्लेंडर जूसर मंगवाया था, बोतल ब्लेंडर जो भी कहते हैं। और यहाँ रात को हम लेकर आए थे, बच्चों की फरमाइश थी, कुछ बच्चे सो गए थे, कुछ जाग रहे थे। तो यहाँ पे एक हस्बैंड के आइसक्रीम थे, एक दूसरे बच्चे के थे और 2 जूस थे दोनों बच्चों के। तो मैं ऐसे काम रात में बिल्कुल भी नहीं करती, ना मैं पीती हूँ। मैंने काफ़ी टाइम से ये सब चीज़ें बंद करी हुई हैं, मैं नहीं खाती। हाँ, बहुत ज़्यादा लोग ज़िद करते हैं तो एक बाइट ज़रूर ले लेती हूँ, वरना नहीं लेती मैं। तो रात में हम ट्रस्सी गए थे और बच्चों के लिए जूस वूस और ये लेकर आए थे। तो यहाँ पे मैं आयत की मस्तियाँ दिखा रही हूँ। ये ना थोड़ी सी देर सोकर उठ जाती है, तो फिर ये किसी को सोने नहीं देती, सब सो जाते हैं एक मेरे अलावा। मैं रात को पूरी रात जागती हूँ, फिर सुबह 9, 10, 11 बजे सोती हूँ, उसके बाद 12 बजे, 12:30 बजे फिर उठ जाती हूँ। एक तो नींद पूरी नहीं होती और इसका मूड ख़राब था, बाबा इसको तंग कर रहे थे कि मैं इसको जूस नहीं दूंगा, मैं पी जाऊँगा। तो ये उदास हुई थी, मैं इसको प्यार करी थी कि आप मेरी प्यारी सी बेटी हो। तो ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं, गुस्सा कर जाती हैं छोटी छोटी बात पे। तो ये ना अपना सूट दिखाई थी, कही थी मेरा सूट दिखाओ मम्मा। तो मैंने कहा आप थोड़ी सी पीछे आपका सूट दिखाती हूँ, मैं बेटी ने इतना प्यारा सा सूट पहना हुआ है। तो ये मेरे इसका और दूसरी वाली बेटी का पिछले साल लाई थी ईद पर। तो इन दोनों का था, ये बहुत प्यारा सा सूट था, बहुत क्यूट सा, बहुत अच्छा लगता है। नीचे इलास्टिक है, ऊपर फूला हुआ है। तो यहाँ पे बाबा इसको छेड़ रहे थे कि जूस मैं पीऊँगा, इसको नहीं दूँगा। मैंने बाबा से छीन के दिया, फिर बाबा ने दोबारा छीन लिया, तो ये मुँह बना रही थी। और अब हम आ गए नेक्स्ट डे सहरी पे। चौथी सहरी थी हमारे, जो मैंने रोटी बनाई अपने लिए सादी और बच्चों के लिए पराठे बनाए। हस्बैंड के लिए भी साथ ही साथ पराठे डाल देते, क्योंकि वो भी सुबह उठ के 7 बजे खा लेते हैं। और फैनी भी मैंने थोड़ी सी बनाई, क्योंकि पिछली फैनी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, किसी बच्चे ने नहीं खाई मंगवा के भी। तो यहाँ पे अब आ गए अफ्तारी। अब हम आ गए थे अफ्तारी की तरफ। तो अफ्तारी में सबसे पहले मैंने बनाई चने उबालने रखे ब्लैक वाले, और मैं बनाई थी चनों का सालन, जिसके लिए मैंने 3 अदद प्याज ले ली थी बड़े साइज़ की। जैसे कि मैंने बताया कि रोज़ मुझे सालन निकालना होता है, तो इसलिए मैं सबसे पहले सालन बनाती हूँ, वरना तो मुझे अगर सालन नहीं लेना होता तो मैं आराम से अफ्तारी के बाद बनाती। तो इसलिए मैं फ़ौरन यहाँ पे काम कर रही थी। दूसरी साइड पे बेसन भी गोला हुआ था और शरबत भी रेडी हो रहा था। और यहाँ लहसुन रख कर पेस्ट डाला 1 टेबल स्पून भर के, और 3 अदद बड़ी साइज़ की प्याज पीस के और मिक्स कर ली थी, और लंबा 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसकी बुनाई करी। इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। जो सबसे पहले हम डालेंगे नमक हस्बे जायका, और कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें काली मिर्च, लौंग और बड़ी इलायची, जो बड़ी इलायची और दालचीनी का एक टुकड़ा छोटा सा, और नमक हस्बे जायका डालेंगे। नमक मैं इसलिए नहीं बताती, नमक सब कोई तेज़ कोई हल्का खाता, हमारे बिल्कुल नॉर्मल होता है, ना तेज़ होता है ना हल्का होता है। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ले ली, और 1 टेबल स्पून हम ले लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, और 1 टेबल स्पून हम लेंगे हल्दी, और इसको हम मिक्स कर देंगे। इसमें मैं 2 चीज़ें तो भूल गई रोज़े में जो डालना था, शायद मैंने हल्दी भी नहीं डाली और पिसा हुआ धनिया भी नहीं डाला, क्योंकि रोज़े का बिल्कुल करीब टाइम था और तकरीबन 5:30 या 6 बजने वाले थे, तो जब मैं ये सालन चढ़ा रही थी। और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून कुटी मिर्चें भी डाली, क्योंकि पिसी मिर्चें 1 टेबल स्पून ही डाली थी, वो भी छोटा वाला, और कुटी हुई मिर्चें भी। तो नॉर्मल था, मसाला बहुत ज़्यादा। और 2 अदद टमाटर काट के चॉप करके बारीक डाल देते हैं, वरना तो सालन में ज़्यादातर दही जाता है। अगर दही नहीं है तो कोई मसला नहीं, टमाटर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं डाल रही थी चने। तो मैंने 1 प्याली भर के चने डाल दिए थे। प्याली जो बड़े वाले साइज़ की प्याली होती है, एक प्याली नॉर्मल होती है और एक उससे बड़ा वाला जो होता है, समझ सकते हैं आप जो मैं कहना चाह रही थी। और यहाँ पे मैं आलू के पकौड़े भी साथ के साथ तल रही थी, और आधे आलू के पकौड़े रेडी हो गए थे। और 2 दिन मैंने पकौड़े नहीं बनाए थे, सिर्फ रोल समोसे बनाए थे। आज मैंने रोल समोसे नहीं बनाया, आज खाली आलू के पकौड़े और प्याज वाले पकौड़े, प्याज और पालक के पकौड़े बनाए थे। तो यहाँ पे हमारी ये देखें, मैं वीडियो दिखाई थी कि ये चोर आके ना, देखो रोज़ा नहीं रखते, चुपके चुपके हमारे आलू के पकौड़े खाते हैं। आलू के पकौड़े हुए, प्याज के, वही लेके भाग रहा था। ये सुबह के सहरी करे हुए, तो अब ज़ाहिर सी बातें भूख लगती है। तो ये वैसे रोज़ा नहीं रखते, पर ऐसे काम करते हैं, पर सारा दिन भी नहीं खाते। और सिर्फ सहरी सुबह नाश्ता करने के बाद, अब इस टाइम हमारे साथ ही सहरी करेंगे, बस पानी वानी पीते, पर रोज़ा इनसे नहीं रखा जाता, क्योंकि इनका काम बहुत ज़्यादा हार्ड है, टफ़ है, मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे हम बना रहे थे चना चाट, जिसके लिए मैंने ले लिया था कड़ी पत्ता, हरा धनिया, प्याज चॉप करी हुई, और ये तेल में डालूँगी पकौड़ों वाला, इसी में फ्राई पैन में 3 से 4 टेबल स्पून मैं तो अंदाज़े से डाल रही हूँ।
3 से 4 टेबल स्पून। तो इसके बाद हम इसमें कड़ी पत्ता तो डाल दिया और मैं ये सोच रही थी कि इसके अंदर कुछ और भी डालना, भी वीडियो डालनी, तो याद आ रहा है कि जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है वो तो मैंने डाला ही नहीं, ज़ीरा। ज़ीरा मैं सबसे ज़्यादा डालती हूँ, मैंने वो ही नहीं डाला क्योंकि रोज़े में काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाते हैं और इसमें ज़ीरा रह गया। वैसे कड़ी पत्ता हर चीज़ मैंने डाल दी थी इसमें। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज चॉप कर दी थी और आधी मैंने डाल दी और आधी मैंने बचा ली। तो और टमाटर भी मैंने चॉप कर लिए बारीक बारीक। तो इसके अंदर मैंने मसाला सारा सही डाला, कुटी मिर्च डाली, हल्दी डाली, नमक हस्बे जायका डाला, टमाटर 2 अदद लिए, कुटी मिर्च 2 टेबल स्पून ली, हल्दी 1 टेबल स्पून ली और इसके बाद हम इसको भून लेंगे। और वहाँ पे प्याज में हरी मिर्चें भी थी 3 से 4 अदद, जो हमने बारीक बारीक काट ली थी। और इसका हम अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जो टमाटर पेस्ट साइडों पे लगा हुआ था वो ताकि निकल जाए। और इसके बाद हम इसमें चने ऐड कर देंगे 1 बॉल के करीब। तो यहाँ पे जब तक चने डाल के अच्छे से छोड़ देंगे और पानी भी डलेगा तो ये पकेंगे। इसके अंदर मैंने इमली नहीं डाली थी, मैंने टाटरी डाली थी ½ टी स्पून के करीब। तो टाटरी से बड़ा अच्छा इसमें जायका आ जाता है। इमली थी मेरे पास पर भिगोने का भी टाइम नहीं था, तो मैंने कहा टाटरी डाल दो। और काले चनों में टाटरी डालना अच्छा ही लगता है, काले नहीं होते टाटरी डालने से। एक काले चने एक अजीब से काले होते हैं, वो काले नहीं होते, इसके कलर अच्छा सा रहता है। कभी आप नोट करिएगा, वैसे कभी काले चने बनाए हो और टाटरी या इमली नहीं डाली हो, तो इमली डाली हो कुछ और नहीं डालो, तो फिर देखिएगा काले चने कैसे होंगे। तो ये भी देखें बिल्कुल ब्लैक ब्लैक नहीं होते, ये हल्के हल्के से ब्राउन से होंगे। टाटरी डालने से इसका कलर अच्छा सा आता है। तो यहाँ पे मैंने टाटरी भी डाली और यहाँ हमारा सालन अच्छे से भून गया था। काफ़ी देर से मैं भून रही थी, फिर मुझे याद है कि वीडियो बनानी है, तो मैंने कहा वीडियो में भी दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान इधर भी था और बर्तन अंदर भिजवाने में भी था जो अफ्तारी के यूज़ होते हैं। और शरबत भी बना रही थी। आज हमारे घर में 2 शरबत बने रहे, टैंग और रूह अफ़ज़ा। तो यहाँ पे भुनाई हो गई थी। अब मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड कर दी और हरा धनिया काट के डाल दिया। बस 2 मिनट और दम पे रखूँगी, उसके बाद फिर मैं सालन निकाल दूँगी देने के लिए। और बाकी अभी तक तो हमने खाए नहीं, रात के 10 बज गए। तो यहाँ पे अब हमारी चना चाट भी भुन गया था और इसको हम निकाल लेंगे, गार्निश कर लेंगे प्याज से ऊपर और हरा धनिया ऐड कर देंगे और उसके बाद इसको बॉल में डाल लेंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पूरी वॉच करिएगा और ज़्यादा अच्छे लगे तो आगे शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से आपके कमेंट देख के मेरा दिल खुश होता है कि आप लोग बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है कि मुझे पता चलता है कि आप लोग मेरी वीडियो पूरी अच्छे से वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जो थोड़ी सी और प्याज बचाई थी वो गार्निश के तौर पर डाल दिए और थोड़ा सा हरा धनिया भी डालूंगी। हरा धनिया भी मैंने डाल दिया था पर मिक्स कर दिया था। और यहाँ कुलसुम बैठी, मैं ये बोल रही थी कि एक हाथ से मैं वीडियो भी बना रही हूँ। कुलसुम उसी वक्त आकर बैठी थी कोचिंग से बेचारी, तो मैं उसको मजाक कर रही थी। मैंने कहा एक हाथ से मैं वीडियो भी बना रही हूँ और एक हाथ से मैं निकाल भी रही हूँ। तो देखो ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि ये नहीं सोच रहे कि उसका भी रोज़ा, तो मैं उसको छेड़ रही थी। और यहाँ मेरी दोस्त के घर से खाना आया, बिरयानी आई, चना का पुलाव। और जैसे ही चावलों का पुलाव आया तो सब बच्चे बोले अरे चावल आ गए, अब तो हम खाएंगे हम खाएंगे। चावल ऐसी चीज़ है जो हर कोई शौक़ से खाता है। तो ये हमारी अफ्तारी चौथे रोज़े की अफ्तारी डन हो गई है माशाल्लाह से। अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से गुजरी, रोज़ा बहुत अच्छे से गुजरा। अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ दे, आपको रोज़ा रखने की तौफीक अता करे और हिम्मत दे। यहाँ पे सब कुछ रेडी था और आपको मैंने फ़ाइनल दिखा दिया लुक। और बच्चे यहाँ पे केचप वेचप भर रहे थे, जो पहले खा चुके थे, जिन्होंने रोज़ा नहीं खाता, जैसे कि मीशू, उन्होंने बेचारी सुबह का नाश्ता भी नहीं करा होता, स्कूल गई। तो वीडियो पूरी वॉच करिएगा। अल्लाह हाफिज़।